अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको ख़त लिखने के लिए नहीं आता है और आपका इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है या मैट्रिक का एग्ज़ाम आने वाला है और आपने उर्दू सब्जेक्ट रखा है या फिर आपका वस्तानिया का एग्ज़ाम आने वाला है या फ़ोकानिया या मौलवी का एग्ज़ाम आने वाला है और अगर आपको ख़त लिखने के लिए नहीं आता है तो आप 5 नंबर से महरूम हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखिए, आप 5 नंबर से महरूम हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे इम्तिहानी मरकज़ के अंदर ख़त लिखे जाते हैं, कैसे अपने इम्तिहानी पेपर में ख़त को लिखेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल 5 के 5 नंबर को मुट्ठी में ले आएँ और जब आपका रिज़ल्ट आए तो आप कहें ये। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल आसान अंदाज में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप उर्दू में ख़त को लिखेंगे। और दूसरी बात ये भी बता दूँ दोस्तों कि बहुत से लोगों को ख़त लिखने के लिए नहीं आता है, तो आप उसे भी बता सकते हैं कि ख़त लिखने का बिल्कुल आसान तरीका क्या है, बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है। अगर आपने इस तरीके से ख़त लिखने के लिए सीख लिया तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर, अपने तजुर्बे के बलबूते पर ये बता सकता हूँ कि आप किसी दूसरे को भी ख़त लिखने के लिए सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, मैंने लिख रखा ऊपर हाउ टू राइट लेटर इन उर्दू। उसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट्स है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इम्तिहानी मरकज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको इम्तिहानी मरकज़। क्योंकि आप इम्तिहानी मरकज़ के अंदर बैठ करके लिखेंगे तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इम्तिहानी मरकज़ ज़रूर लिखें, कोई और चीज़ ना लिखें। उसके बाद नीचे में शहर लिखना होता है और शहर आपको पूरा लिखना नहीं है कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, आप जिस शहर में बैठ करके एग्ज़ाम दे रहे हैं उस शहर का नाम लिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप इम्तिहानी मरकज़ के अंदर लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शहर का नाम दें, इसलिए आप शहर लिखें लेकिन अली बाजीम दे दें और कुछ ना लिखें। उसके बाद नीचे आपको लिखना है डेट। डेट ध्यान से देखें कि आपको डेट हिंदी में नहीं लिखना है, लिखना ज़रूर है, अंग्रेज़ी तारीख लिखना है लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं लिखना है। आप अंग्रेज़ी तारीख लिखिए लेकिन उसको उर्दू में लिखिए कि आप ये ख़त कब लिख रहे हैं। इसके बाद अब आगे क्या लिखना होता है वो देखिए। उसके बाद लिखना होता है मोहतरम अब्बा जान। आप जिसको भी ख़त लिख रहे हैं, चाहे वो अपनी अम्मी को लिख रहे हैं या स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी को भी लिख रहे हैं, तो वहाँ पे दे देना है और इज़्ज़त के साथ मोहतरम मोहतरम मोहतरम, इसका ध्यान रखिएगा। और इज़्ज़त के साथ लिखना है, जैसे मोहतरम ये इज़्ज़त बढ़ा रहा है, मोहतरम अब्बा जान, तो इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर दे दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ जब दीजिएगा तो कॉमा ज़रूर दे दीजिएगा। जब डेट लिखिएगा तो कॉमा ज़रूर दे दीजिएगा। जब अलिफ बा जीम लिखिएगा तो बीच बीच में कॉमा ज़रूर दे दीजिएगा। और उसके बाद लिखना होता है अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम। और उसके जस्ट बाद लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। तो इससे आपको कितना नंबर मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसको पूरा सही ढंग से लिखते हो, इम्तिहानी मरकज़, शहर और डेट, तो आपको पूरे 1 नंबर मिलता है। उसके बाद अगर आप मोहतरम अब्बा जान या मोहतरमा अम्मी जान या जिसको भी आप ख़त लिख रहे हैं उसको सही ढंग से लिख रहे हैं, उसको सही ढंग से दर्शा रहे हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी पूरे 1 नंबर मिलता है। और उसके बाद आप अस्सलाम वालेकुम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप दे देते हैं तो आपको फिर 1 नंबर मिलता है। यानी ये ऊपर वाला अगर आप ठीक से लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाता है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखना होता है वो देखिए। आगे ये जो ऊपर मैंने हटा करके लिखा है ये हर खत में लिखना होता है, चाहे वो जिसके ऊपर भी खत लिख रहे हैं ये हर खत में लिखना है। उसके बाद ये जो नीचे में लिखा हुआ है ना ये भी हर खत के अंदर लिखना है। और ये जो बीच वाला है ये टॉपिक चेंज होने पर बदल जाएगा। जैसे आप देखिए, मुझे कल आपका ख़त मिला, जानकर खुशी हुई कि आप सभी लोग खैरियत से हैं, मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। ध्यान से सुनिए, मुझे कल आपका ख़त मिला, जानकर खुशी हुई कि आप सभी लोग खैरियत से हैं, मैं भी अल्लाह के फजलो करम से ठीक हूँ। जिसको भी आप ख़त लिखें तो ये ऊपर में हर ख़त के अंदर आएगा। और उसके बाद ये जो नीचे वाला है ये टॉपिक चेंज होने पर बदलता रहेगा। जैसे कि अभी इंटर की पढ़ाई, इंटर की तैयारी ज़ोर शोर पे है, तो इसलिए मैंने इंटर के ऊपर लिख रखा है। देखिए, मेरी इंटर की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हाल ही में इंटर का इम्तिहान हुआ और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इस टेस्ट में बहुत अच्छी नंबरों से पास हुआ। आगे लिखा मैंने,
और जल्द ही हतमी इम्तिहान होने वाला है। इसमें जो मैंने हतमी इम्तिहान लिखा है ये फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, जल्द ही हतमी इम्तिहान होने वाला है, इसीलिए इन दिनों में और भी ध्यान देकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई में मसरूफ हूँ, ताकि मैं अपनी मेहनत और आपकी दुआ से इंशाअल्लाह इंटर की इस सालाना इम्तिहान में, सालाना इम्तिहान मतलब वही फाइनल एग्जाम की बात हो रही है, इस सालाना इम्तिहान में मैं भी अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाऊं। ज्यादा क्या अर्ज करूं, बकिया हालात काबिल शुक्र है। एकदम शॉर्टकट अंदाज में नीचे में सबसे लास्ट में क्या लिखना है वो देखिए, घर के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। ये ढेर का ये छूट गया। घर के सभी लोगों को मेरा सलाम और बच्चों को ढेर सारी दुआएं। ये जो नीचे वाला है और ये जो ऊपर वाला है ये हर खत में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीच वाला मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक चेंज होने पर ये अपने आप चेंज होते जाएगा। ठीक उसी तरीके से नीचे में सबसे लास्ट में लिखना है आपको कि आपका प्यारा बेटा, अगर आप लड़के हैं तो आपकी प्यारी बेटी, आप जो रिश्ता में लगते हैं तो वो आप कहना है। और उसके बाद अलिफ बा जीम दे देना है, यानी नाम नहीं लिखना है, बस अलिफ बा जीम दे देना है, नाम को नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप इम्तिहानी मरकज़ में लिख रहे हैं तो, और अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं इम्तिहानी मरकज़ में आप नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिखिए, ऊपर भी आप अपने मरकज़ का नाम लिखिए, आप जिस शहर से लिख रहे हैं वो शहर का नाम लिखिए। लेकिन अगर आप इम्तिहानी मरकज़ में लिख रहे हैं तो ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही लिखिए जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पर लिख करके बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि कैसे उर्दू में ख़त लिखे जाते हैं। और इस तरीके से अगर आपने ख़त लिखा तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएगा आपके मुट्ठी में, और आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आप खुशी के मारे झूम जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कीजिए।